हम बोलते हैं दिल से जान से, पासवान समाज के होने के बेटा चिराग पासवान मुर्दाबाद, चिराग पासवान मुर्दाबाद। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुनिए आप सब। मुख्य रूप से आप लोग क्यों आज सड़क पर? मुख्य रूप से इसलिए सड़क पर है कि नीतीश जी कान में रुई घुसा के सूत गए हैं और हम लोग तेल डालने के लिए आए हैं। खौलता तेल डाल के जगाने का काम करेगा भीम आर्मी। हमारे साथ अगर शोषण अत्याचार हुआ तो अभी तो हम सिर्फ पटना हिला है ना, पूरा बिहार भीम आर्मी हिला के रख देगा। इस बार नीतीश कुमार कान खोल के सुन लीजिए, भीम आर्मी पूरे भारत का चक्का जाम कर देगी। जिस तरीके से बिहार में अफसरशाही, हिटलरशाही, तानाशाही बढ़ रहा है, हिटलरगिरी, दबंगगिरी सरकार हमारे साथ कर रही है, उसके खिलाफ आज भीम आर्मी सड़क पे उतरी है और हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं और हलक में हाथ डाल के अपना अधिकार छीनने का काम करेगी भीम आर्मी। हालांकि आज पूरे बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग भी धरना पर उतरने का काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ यही पटगर्दनी बाग हिला है, पूरा बिहार हिला देगा भीम आर्मी। चक्का जाम करने का काम करेंगे, याद रखे नीतीश कुमार। सही तरीके से हमारे मांगों को पूरा कर दिया जाए, नहीं तो पूरा बिहार का चक्का जाम होगा। और SC ST OBC और मुस्लिम समाज पर हो रहा है जितना अत्याचार, वो नीतीश कुमार को सख्त से सख्त जल्द कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो अभी भीम आर्मी सिर्फ अभी टेलर दिखाने का काम किया है। बिहार के अनारीगाछी में जो मुसलमान पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोका नहीं जा रहा है। आज भी वहाँ काफी लागू अभी लगा हुआ है अनारीगाछी चौक पे, जो प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है और खाली मुसलमानों पे खाली उसको उठाया जा रहा है, जेल में भरने का काम किया जा रहा है, लेकिन अन्याय नहीं मिल रहा मुसलमान को। मुसलमान लोग वहाँ का सभी लोग घर छोड़ के भागने पे मजबूर हो गया। लेकिन हालांकि पूरे देश में आजकल युवाएं हैं अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और आज भीम आर्मी के नौजवानों के द्वारा गर्दनी बाग में देख सकते हैं अपने हक के लड़ाई के लिए, और देख सकते हैं इनके बैनर में लिखा हुआ है चौकीदार के पुश्तैनी नौकरी बहाल करो। अच्छा, इसका क्या मतलब है? चौकीदार का पुश्तैनी नौकरी जो हम लोग अंग्रेजों के ज़माने से जो नौकरी दिया गया था, वो आज बिहार सरकार कुंठित मानसिकता के द्वारा ये जो जॉब है, जो हम लोग अंग्रेजों के ज़माने से जो चौकीदारी जो हम लोग का बहाल था, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का, यानी SC ST OBC को अपने नज़रों में नीचे गिराने का काम किया है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं युवाओं के द्वारा ये भी बार बार आवाज उठाया जाता है कि कहीं ना कहीं पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर पेपर लीक होता है तो काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने बिहार से दूर कहीं अदर राज्य में जाके पढ़ाई करते हैं, और उनके साथ अगर ऐसा खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे जिम्मेदार है बिहार सरकार। बिहार के युवा ऐसे में बेरोजगार रह जाएंगे, और बिहार के युवा काफी जोर शोर से मांग करते हैं कि नौकरी बहाल करो। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए क्या है, हमारा बिहार में जो सरकार चल रहा है वो कठपुतली का सरकार बन गया है, क्योंकि बीजेपी जैसे जैसे इशारा करती है उस तरह से हमारा सरकार चलता है। स्वर्ण जाति जिस तरह से घुमाने के लिए बोलते हैं, उस तरह से हमारे SC ST OBC समाजों को जो है गुमराह करके हमको जो है पीछे पीछे लताड़ने का काम किया जाता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि जो हमारा पहले का जो अधिकार था, पहले जो है सो पेंशन को खत्म कर दिया गया, अब जो है हमारा चौकीदारी को जो है सो खत्म कर दिया गया। हमारे SC ST समाज के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग है, वो भी मॉब लिंचिंग का केस इतना सारा पेंडिंग है जिसको हमारा इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा ये चीज है कि SC ST OBC पर अत्याचार होता है लेकिन उसको कभी फांसी नहीं दिया जाता है, या वो मर्डर केस हो, या तो हमारी बहन बेटियों को जो लूटते हैं, इज्जत लूटा जाता है, उसके ऊपर में भी कभी भी जो है सो हमारा इंसाफ नहीं मिलता है। चौथा ये चीज है कि हमारा SC ST समाज का जो हमारा अधिकार है, जो हमारा आरक्षण है, वो दूसरे जातियों को जोड़कर हमारा आरक्षण को कम किया जा रहा है। और यही सब सारे मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बेरोजगारी जो है सो आप देख सकते हैं कि हमारी बेरोजगारी की आलम कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारा जो है सो समाज इतना ज्यादा है, 80 से 85% के बीच में हमारा समाज है, लेकिन जब हम आरक्षण में बात करते हैं तो उसको सीधे घटाते ही जा रहा है, जबकि हमारा जो है बहुल्य संख्या बढ़ते जा रहा है, अधिकार हमारा घटते जा रहा है। मोदी जी खुद को कहते हैं हम चौकीदार। मोदी जी को बात छोड़िए, मोदी जो चिराग पासवान दलितों को
नेता कहने वाले, दलित को नेता कहने के नाम पर चिराग पासवान कलंकित है। और आज हमारा समाज इस कदर रोड पे भटक रहा है, उसका सिर्फ तो सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार है और वो है चिराग पासवान। हम बोलते हैं दिल से, जान से, पासवान समाज के होने के बेटा चिराग पासवान मुर्दाबाद, चिराग पासवान मुर्दाबाद। देख सकते हैं युवा इतना आक्रोश में है कि चिराग पासवान मुर्दाबाद, एनडीए सरकार मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। हालांकि आज भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्तागण गर्दनी बाग में धरना स्थल पर आए हुए हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों से हमने बातचीत किया और इनका कहना है कि चिराग पासवान मुर्दाबाद। बाकी ST पर बातचीत किया, साथ ही साथ नौकरियों पर बातचीत किया। बाकी आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताते। इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।